नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्या समाचार में। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक युग की, जिसका आज सदा सदा के लिए अंत हो गया, जिनके जाने से न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरा देश शोक की लहर में डूबा है, जिससे उबरना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दृढ़ निश्चय करने वाले ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने हरियाणा के विकास में अपना अहम किरदार निभाया। ओपी चौटाला को राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने इस विरासत पर आंच नहीं आने दी और अपने शासनकाल में हरियाणा का विकास किया, जिस कारण वो काफी जनप्रिय हुए और जनता ने उन्हें काफी स्नेह भी दिया। लेकिन शुक्रवार सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिससे देश ही नहीं प्रदेश को भी झकझोर कर रख दिया और पूरा प्रदेश गम के माहौल में डूब गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनेलो प्रमुख ने अंतिम सांस ली। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे। देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता लगातार अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में राजनीति के दिग्गज नेता ने अपनी अंतिम सांस ली। अपने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए ओम प्रकाश चौटाला। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 7 बार विधायक भी रहे। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला परिवार पर पड़े इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर एक फोटो शेयर की और लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक्स पर पोस्ट किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन का दुखद समाचार मिला। प्रदेश के विकास में उनके अहम योगदान को सदैव याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की। दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनके, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज यहाँ उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ समझता नहीं, ईश्वर को प्रार्थना करता। और जैसे मैंने कहा, हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे, साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी,
उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तब मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफी हमारा था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हरियाणा और देश की सेवा में उचित योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि इस समय चौटाला परिवार की तीसरी पीढ़ी हरियाणा की राजनीति में है। किसानों के लिए ओम प्रकाश चौटाला हमेशा से ही मुखरता से आवाज उठाते रहे। आज पूरा प्रदेश उनकी आत्मा की शांति और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अपने पीछे वो एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए। चलिए नजर दौड़ाते हैं ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक जीवन पर। प्रदेश की राजनीति का एक और सितारा दुनिया को अलविदा कह गया और दुनिया को दे गया राजनीति का सबसे बड़ा परिवार। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनकी राजनीतिक यात्रा के साथ ही व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों भरा रहा। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल को राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला लगे रहे। उनके पिता चौधरी देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है, जिसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल से होती है। ये वो नाम है जिसके बिना हरियाणा की राजनीतिक चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी भी राजनीति के मैदान में पैर जमाए हुए है। अब आप इस ग्राफिक के माध्यम से समझिए कि आखिर कैसे चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीति में अपना रसूख रखता है। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। अजय और अभय के भी 2 बेटे हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय दोनों राजनीति में हैं। वहीं अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन भी राजनीति में हैं। प्रताप चौटाला के 2 बेटे रवि और जितेंद्र दोनों ही बिजनेसमैन हैं। रंजीत चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहीं जगदीश चौटाला के 3 बेटों में आदित्य सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीति के दिग्गजों में से एक थे। सिरसा जिले की डबवाली तहसील का चौटाला गांव चौटाला परिवार की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है। हरियाणा की सियासत के एक अहम किरदार रहे ओम प्रकाश चौटाला। रिकॉर्ड 5 बार बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की बागडोर संभाली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के साथ ही देश की राजनीति में चौटाला परिवार क्या सियासी रसूख रखता है। अब ओम प्रकाश चौटाला के कुनबे के बारे में भी जान लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला का भी पूरा परिवार प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखता है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर विवादों से भी घिरा रहा, जिसमें एक भर्ती घोटाला भी शामिल है, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का भी सियासत में दबदबा प्रदेश की राजनीति में खूब रहा है। हालांकि बाद में परिवार अंतर्कलह के चलते उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल टूट गई और 2013 में इसकी शुरुआत हुई।
बात एक दशक पहले की है, जब देवीलाल चौटाला की बेटी ओम प्रकाश चौटाला और पोते अजय चौटाला जेबीटी घोटाले में 10 साल के लिए जेल गए। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की कमान अभय चौटाला के हाथ में आ गई। 2014 के चुनाव में अजय चौटाला की बड़ी बेटे दुष्यंत चौटाला राजनीति में आए और 2014 में दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई को हराकर सबसे युवा सांसद बने। दुष्यंत के सांसद बनने के बाद ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई। कारण था दुष्यंत चौटाला के सांसद बनने के बाद पार्टी का 2 खेमों में बढ़ जाना। पार्टी का एक गुट अभय चौटाला के साथ हो गया और दूसरा दुष्यंत के साथ। 2018 में पार्टी की फूट पूरी तरह से सामने आ गई और ओम प्रकाश चौटाला ने अजय के दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इनेलो की कमान अभय के पास पूरी तरह से आ गई। और फिर दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की नींव रखी और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। कहते हैं एक जमाने में हरियाणा में देवीलाल की राजनीति में तूती बोलती थी। करीब 4 दशकों तक इनके परिवार ने राज्य की राजनीतिक दिशा को तय किया। आज भी राज्य में चौटाला परिवार का राजनीतिक रसूख बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के निधन से शोकग्रस्त है। इसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके निधन पर दुख भी जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा के विकास में उनका अहम योगदान रहा। और क्या कुछ कहा इन तमाम दिग्गजों ने, सुने जरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। इसे लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह और रणबीर गंगवा ने गहरा दुख जताया है और हरियाणा में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके मिला। हाँ नहीं, बहुत है। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन की सूचना मिली, उसको सुनकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुखी हूँ और उनके जाने से निश्चित तौर पे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक नेता खो दिया है, जिसकी स्थिति आज प्रदेश को, देश को हुई है। चौटाला साहब एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और उनका हरियाणा की राजनीति में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और मेरे को भी सौभाग्य से उनके कैबिनेट में स्थान मिला और मैं मानता हूं कि हरियाणा में एक अच्छा राजनेता खो दिया। मेहनती, लगनशील और अथक प्रयास करने वाला एक आदमी है। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सांत्वना दे। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद करते हुए उनके कामों का जिक्र किया और बताया कि उनके नेतृत्व में हरियाणा कैसे अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ। एक बड़ी दुखदायक सूचना है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। इसलिए आज रोहतक गवर्नेंस कमेटी में सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, हम अपनी ओर से एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते उसको अपने चरणों में स्थान देना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में रखें और हम अपनी तौर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हमारे को एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला। ओम प्रकाश चौटाला जी का 89 ईयर्स जो है उसकी उम्र में जो है उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत। इनके अलावा
बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप, उमेद पातुवास और मूलचंद शर्मा ने भी शोक प्रकट की और कहा कि ओपी चौटाला के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वे एक विकास पुरुष थे जिनकी नुकसान का भरपाई करना मुश्किल है। मैं पहले उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनका देहांत हो गया, इसमें मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। उनके जाने से एक बहुत बड़ा लीडर मतलब मैंने खो दिया है, और जो उनकी कमी है वो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान उनको अपने चरणों में निवास करके उनको शांति। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का अभी अभी समाचार प्राप्त हो कि निधन हुआ। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। 5 बार माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। प्रशासन पर बड़ी मजबूत पकड़ थी और हरियाणा को आगे ले जाने में उनका अहम रोल था। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता पर इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही कहा। आपको बता दें कि हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वे देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। उनके बाकी बेटों का नाम प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह और जगदीश चौटाला है। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, चरखी दादरी से प्रदीप साहू, फरीदाबाद से दीपक गौतम, हिसार से संदीप सैनी, रोहतक से दीपक भारद्वाज, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन से उन्हें भी गहरा आघात लगा है, जिससे उबरना सभी के लिए मुश्किल। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से हरियाणा आज ओपी चौटाला की सेवाओं से वंचित हो गया है। उनका निधन हरियाणा के लिए अपूरणीय क्षति है। बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनके, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ समझता नहीं, ईश्वर से। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने उनके राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया और बताया कि ओपी चौटाला के साथ उनका पारिवारिक संबंध था। उन्होंने विधायक और मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की बड़ी सेवा की है। अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे, और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे, और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफी हमारा था, और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी। लगता नहीं था अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। ओपी चौटाला के निधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी दुख जताया और ईश्वर से उनके परिवार और उनसे लगाव रखने वाले सभी लोगों को हौसला देने की कामना की। बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को
एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी ओपी चौटाला के निधन पर दुख जताया और कहा कि ओपी चौटाला के निधन से हरियाणा ने एक दूरदर्शी नेता खोया है, जिससे पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। बहुत ही दुखद समाचार आज मुझे मिला। आज हरियाणा प्रदेश ने नहीं, इस देश ने एक बहुत मंदे हुए राजनेता को खोया है और हरियाणा की राजनीति में तो उनका एक नाम था, एक वो बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। हरियाणा के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक मजबूत व्यक्ति थे और हरियाणा के हितों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी तो सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हितों में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए हमेशा साथ खड़े हो जाते थे। हमेशा उन्होंने हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी, हरियाणा के लिए काम किया, हरियाणा में सेवा की, हरियाणा में विकास किया। एक एमएलए के तौर पे, एक सांसद के तौर पे और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। सदा इस प्रदेश के लोगों को याद रहेगा, क्योंकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एज ए चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विधानसभा के भी कई बार सदस्य रहे और एक संगठनकर्ता भी बहुत बढ़िया थे। अच्छे किसान थे, किसान के हमदर्द थे। वो हम में से चले गए तो ये स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी समाज में से, परिवार में से, प्रदेश, देश में जाए तो नुकसान तो होता है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में अपने दृढ़ और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए ख्याति अर्जित की। उनके नेतृत्व में राज्य में कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे आज हरियाणा कृषि और शिक्षा में अग्रणी राज्यों में से एक है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन से इनेलो के सभी नेता शोक में डूबे हैं, क्योंकि उनके निधन से इनेलो को अपूर्णीय क्षति हुई है। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद प्रदेश में 3 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया है। ये बयान है इनेलो नेता अभय चौटाला का, जिन्होंने शुक्रवार सुबह अपने पिता को खो दिया। जिनके अंतिम दर्शन करने के लिए वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने उनके दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। इस दौरान वे काफी गमगीन नजर आए। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की देन। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़कर तकलीफ है। हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया और उनके निधन को अपनी पारिवारिक क्षति बताई। हरियाणा प्रदेश की एक पहचान थे। वो बहुत से लोगों को, हर गांव में से 5-5, 7-7 लोगों को जानते थे, व्यक्तिगत तौर से उनके नाम से जानते थे, घर से जानते थे और वो नाम लेकर के ही बुलाते थे। अगर किसी को हरियाणा प्रदेश में दुख हुआ तो वो जरूर जाकर के ढाढ़स बांधते थे। अगर किसी को खुशियां हुई तो उसको जाके बधाई देते थे। वो बहुत ही संघर्षशील नेता थे और बहुत मिलनसार थे और मेरे ख्याल में उसने कोई गांव, शहर ऐसा नहीं जहां उनके साथी
संबंधी और उनके चाहने वाले ना हों, और मेरे तो राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल मुझे तो पारिवारिक क्षति हुई, सबको सुन के संघर्ष से सीखा, उनके साथ रहे, और आज एक आवाज का मेरे वर्ग की, किसान की, मजदूर की, मजलूम और गरीब की हमसे जुदा होगी, बेहद दुख की बात। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर गुरुग्राम से सिरसा के लिए रवाना हो गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब जो है इस समाचार के बाद एक शौक की लहर है और तमाम वर्कर कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी गुरुग्राम के इसी मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। आज शाम को उनको जो है तेजा खेड़ा फार्म हाउस में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा और कल सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक चौटाला गांव में उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा जो युग था उसका अंत हो चुका है। और कहावत भी है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सर पर हरी पगड़ी होती थी, चेहरे पर मुस्कान होती थी और कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाने की उनकी पहचान होती थी। न केवल हरियाणा की राजनीति में उनको जो है राजनीति की नर्सरी के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं को बनाया है, पैदा किया है और बड़े किए हैं। बहरहाल एक ऐसे बड़े राजनीतिक सफर का आज अंत हो गया। गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। इसके अलावा शनिवार यानी 31 दिसंबर को हरियाणा में एक दिन का अवकाश रहेगा। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला को ओपी चौटाला के नाम से भी जाना जाता था। वो देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी देवीलाल के पुत्र थे। उनका राजनीतिक सफर हरियाणा की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। चौटाला ने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को संभाला और अपने नेतृत्व में राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अभी के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।